वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ GOC। ठीक है, मैंने अभी इससे प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ाया आपको, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन कैसे बनते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है ना, हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। बस आप इतनी समझ लेना जितना मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया आपको। हाइब्रिडाइजेशन का काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है। जब मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्ड पढ़ाऊंगी तो ऑलमोस्ट 1 और 2 लेक्चर लगता है डिटेल समझने में, बट इतना समझ लो तो बहुत है। ओके, थर्ड कैटेगरी जो आएगी आपकी वो है आपका फ्री रेडिकल, है ना। कि ये फ्री रेडिकल क्या है, फ्री, पूरी गड़बड़ी हो रही है। ओके, क्या है आपका फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल क्या होता है। अच्छा, अब एक हल्का सा बता दूं कहाँ से बना था ये, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन से बना था। किससे बना था, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन से बना था हमारा फ्री रेडिकल, है ना। तो फ्री रेडिकल क्या था, देखो ये। ठीक है, अब कहानी तो हाइब्रिडाइजेशन की आएगी। अब फ्री रेडिकल का मीनिंग क्या हो गया कि जब ये वाला बॉन्ड इस दूसरे के साथ फॉर्म हुआ होगा ना, तो क्या हुआ था हमारा, देखो क्या हुआ था कि अलग अलग वे में ब्रेक हुए बॉन्ड। तो मैंने क्या किया था, मैंने कहा था भाई बॉन्ड ब्रेक हो गया है और क्या हो रहा है आपका, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं अपने अपने कार्बन पे। ठीक है, ओके, कार्बन अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेके मूव कर रहा है। अब जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये आपका क्या है, इनकम्प्लीट है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये काउंट नहीं होगा, सिग्मा 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 ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो कितने सिग्मा काउंट हुए आपके, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा का क्या हो गया आपका sp2, तो ये भी क्या हो जाएगा sp2। ठीक है, तो प्री रेडिकल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया आपका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया आपका। अच्छा, अब ये फ्री रेडिकल आपको नहीं लगता है कि देखो जैसे कार्बन के पास आपका एक नेगेटिव चार्ज का मतलब पहले वीडियो में बताया था कि कार्बन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कम से कम पेयर में तो है ना, ये कम से कम ये क्या है, पेयर में है। यहाँ इनकी कहानी देखो, वो बेचारे को एक इलेक्ट्रॉन के साथ छोड़ दिया है, तो इसके कंपैरिजन में ये फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फुदकता है, ज़्यादा जंप करता है, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो रीजन आता है फ्री रेडिकल आर मोस्ट रिएक्टिव इंटरमीडिएट या मोस्ट रिएक्टिव स्पीसीज जो है वो फ्री रेडिकल है। वो क्या है आपकी मोस्ट रिएक्टिव स्पीसीज जो है फ्री रेडिकल है। अच्छा, फ्री रेडिकल पता है क्या है, एक इन्फेक्शन है। अगर कहीं पर फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया है, वो ट्राई करता है कि आमने सामने कुछ ऐसा रिएक्शन सॉल्यूशन है जहां फ्री रेडिकल बनने की पॉसिबिलिटी है। तो पता है इसके अंदर ये बीमारी है, ये फ्री रेडिकल कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांड करके दूसरा फ्री रेडिकल ढूंढ लेता है और उसके साथ क्या बना देता है, बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब फ्री रेडिकल ऑलवेज जनरेट अनदर फ्री रेडिकल, ट्राई करता है, वो ढूंढता है कि कहीं कोई फ्री रेडिकल बनने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, और तब क्या करता है, एक बढ़िया सा बॉन्ड बना देता है। ठीक है, अब यार मैंने क्यों पढ़ा है रिएक्शन इंटरमीडिएट, देखो क्या होता है आपका, जैसे आप पढ़ रहे हो, आपने कोचिंग स्टार्ट कर ली कि मुझे 11th के बाद कुछ करना है, मुझे 12th के बाद कुछ करना है, तो मुझे 11th से अपना स्टार्ट कर देना है। तो मतलब आपका रिएक्टेंट, आपका जो रिएक्शन करने वाला सीरीज है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया, 11th से स्टार्ट हो गया है। स्लोली स्लोली पढ़ोगे 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 जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते हो। सिलेक्शन इज योर प्रोडक्ट। तो आज से लेके सिलेक्शन तक बीच में कितने फेजेज आएंगे उनको बोलोगे आप इंटरमीडिएट फेजेज आए हैं भाई मेरे पास। अप एंड डाउन्स बहुत हुए मेरी लाइफ में, या मैं क्या हुआ, मेरा ग्राफ हमेशा टॉप में रहा, या मेरे बहुत अच्छे स्कोर हुए, या मेरे शुरू में बहुत कम स्कोर होते थे, बाद में ज़्यादा स्कोर हुए। हर एक की अलग कहानी है। ऐसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक अगर हम जाते हैं तो हर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक बनने में डिफरेंट स्टोरीज क्रिएट होंगी। तो स्टोरीज ना बोल के केमिस्ट्री है तो हम स्टोरी न करके हम कहेंगे कि बहुत अलग अलग टाइप के इंटरमीडिएट बने। अच्छा, अगर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है स्टार्टिंग से, सपोज आज से आपकी बहुत अच्छी चल रही है, जब आपने कोचिंग स्टार्ट किया या आपने कोई प्रिपरेशन स्टार्ट की, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, इसका मतलब आपका बीच का फेज बहुत अच्छा बनने वाला है, मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट बहुत बढ़िया बनने वाला है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन भी क्या होगा, टॉप लेवल का रहेगा। तो क्या होगा,
जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है आपका, आर आई लिख देती हूँ मैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट डिसाइड करता है, डिसाइड द फ्यूचर ऑफ प्रोडक्ट। मतलब आपकी कोचिंग, आपकी पढ़ाई, आपके सिलेक्शन को क्या करती है, डिसाइड करती है। ऐसे रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या डिसाइड करता है, फ्यूचर ऑफ द प्रोडक्ट। अब फ्यूचर ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब ऐसा थोड़ी बहुत खूबसूरत और ये वो प्रोडक्ट स्टेबिलिटी वाला होगा या आपका लेस स्टेबिलिटी वाला होगा। मतलब स्टेबल होगा तो हमारे काम का है, लेस स्टेबल है तो यार फिर दोबारा से क्या करेगा, वो टूटने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट डिसाइड करता है फ्यूचर ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, अब सपोज देखो मैंने ये बनाया ना कार्बोकेटायन, ऐसे बनाया, तो मतलब कहीं से रिएक्शन हो रही होगी, बीच में ये बना और लास्ट में क्या बना, कोई प्रोडक्ट बना। तो ये तो ऐसे तो रहेगा नहीं ना, इसका मतलब इस पर क्या होगा आपका, कोई ना कोई स्पीशीज, कोई ना कोई मॉलिक्यूल क्या करेगा, अटैक करेगा। कोई ना कोई मॉलिक्यूल क्या करेगा, अटैक करेगा। तो उनका नाम आता है अटैकिंग रिएजेंट। क्या होते हैं आपके, अटैकिंग रिएजेंट, है ना। ऐसे बीच में ऐसे आधे अधूरे छोड़ के थोड़ी जाएगा वो, अटैकिंग रिएजेंट। मतलब आपको केमिस्ट्री में ये दिया जाएगा कि सपोज ये बन गया है, इसके बाद प्रोडक्ट बनाना है, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें क्या होंगी, प्रोवाइड होंगी। तो जब रिएक्शन इंटरमीडिएट पर क्या हो जाता है आपका, कोई रिएजेंट का मतलब कोई केमिकल जो आप डाल रहे हो, कोई भी केमिकल, मे बी HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, उसको रिएजेंट कहते हैं। तो अटैकिंग रिएजेंट क्या होंगे, जो इस पर अटैक करेंगे। तो यहाँ से एक नई चीज कहानी शुरू हो जाती है कि अटैकिंग रिएजेंट क्या क्या होते हैं आपके। तो अटैकिंग रिएजेंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या होंगे आपके, ठीक है। अटैकिंग रिएजेंट होंगे आपके, देखो एक होता है आपका न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और इसको पता है कैसे लिखते हैं, NU न्यूक्लियो, और इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, या मैंने कहा था 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है बच्चों, एक नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल ऐसे लिखते हैं, ओके। दूसरा अटैकिंग रिएजेंट होता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल को लिखते हैं E पर पॉजिटिव, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल है ना, फाइल का मतलब होता है लविंग, ठीक है, अटैच करने वाला। तो ये न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, जो न्यूक्लियस को अटैच होगा न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, ठीक है। और ये होती है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी अपनी ओर, तो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। अच्छा, अब न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज क्या हुआ, ठीक है। न्यूक्लियस, पहले तो लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज कौन सी होगी, जो इलेक्ट्रॉन को लेकर आ रही होगी, वही तो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगी। इसका मतलब जो न्यूक्लियोफाइल होंगे वो क्या होंगे आपके, 2 टाइप के होंगे। न्यूक्लियोफाइल जो होंगे, न्यूक्लियोफाइल ही तो इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस को क्या कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल आर ऑफ 2 टाइप। एक तो होगा नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज, नेगेटिव चार्ज बॉडी, ठीक है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। जैसे सपोज दैट साइनाइड पर नेगेटिव है, OH पर नेगेटिव है ना, फ्लोरीन पर नेगेटिव है, X लगा लो, X नेगेटिव, मतलब फ्लोरीन में भी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये आपके ये इस तरीके की स्पीसीज जो हो गई, ठीक है। या क्या होगी आपकी न्यूट्रल स्पीसीज। न्यूट्रल स्पीसीज भी कौन सी होगी, जिसके पास क्या होंगे आपके, इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, जिनके पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होगी। अब देखो यहाँ पर एक कलाकारी आती है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। जैसे मैं बोलती हूँ, देखो आपने पढ़ा होगा एक मॉलिक्यूल ROH, अल्कोहल बोलते हैं ना इसको। अब एक काम करो, ROH को ऐसे बनाओ, RO और H। अब ऑक्सीजन के पास देखो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 2 तो बॉन्ड में चले गए, अभी कितने रह गए, 4। तो ये भी क्या होगा आपका, ये वाले इलेक्ट्रॉन भी कहाँ को जाएंगे, न्यूक्लियस की ओर जाएंगे, ओके। जैसे सपोज दैट
वाटर का मॉलिक्यूल ऐसा होता है, ये ऐसा, ठीक है। अब आपको ऐसे मॉलिक्यूल लिखने की आदत होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो ये भी कहाँ जाने वाले हैं, चलो जिगजैग में न्यूक्लियस की ओर जाने वाले। तो हैं तो ये न्यूट्रल, लेकिन इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या स्पीसीज होगी, जो न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होगी। तो अटैकिंग रिएजेंट में पहला पॉइंट आ गया आपका न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है आपका इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। अब इलेक्ट्रॉन ये है सपोज है, तो इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा, कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी। पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो होगी वो क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रोफाइल होगी। जैसे मैं एग्जांपल देखती हूँ, जैसे सपोज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, NO2+, है ना, NO2+, जैसे आपने सुना होगा ये नाम, हाइड्रोनियम आयन, H3O+, H+, है ना, ऐसी कई प्लस स्पीसीज, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल, या कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल कौन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वही तो जाएगा इलेक्ट्रॉन की तरफ को। तो बेस्ट एग्जांपल है न्यूट्रल का BF3, बोरोन ट्राईफ्लोराइड। पता है कैसा होता है ये, बोरोन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 5, आउटर मोस्ट में होते हैं 3, तो ऐसे करके BF3 बनता है, ठीक है। बोरोन है ना, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर ही 5, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और 3, आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 3, 1 2 3, 3 के साथ शेयरिंग करी, खा गया, कितने हो गए, 6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यस चाहिए, तो BF3 भी क्या करेगा आपका, इधर की ओर इलेक्ट्रॉन की ओर क्या होगा आपका, अट्रैक्ट होगा। तो वो किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ओके। जैसे सपोज दैट Cl पर, अभी बताऊंगी मैं आपको, Cl पर पॉजिटिव चार्ज भी आता है भाई, ये भी किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का। तो 2 टाइप के अटैकिंग रिएजेंट हो गए आपके, वन इज योर न्यूक्लियोफाइल, अनदर वन इज इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेंगे, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे कार्बोकेटायन पे, न्यूक्लियस लविंग, और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेंगे, कार्बेनायन पे। इतना समझ में आ गया। अब देखो, जब मैंने क्या कहा था कि कोई रिएक्शन हो रही है, बीच में आपका कार्बोकेटायन बना होगा, अगर बाय द वे यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल आया होगा, न्यूक्लियोफाइल ने इसके साथ रिएक्शन करी होगी, तो क्या बना होगा, ये वाला कोई कंपाउंड बना होगा, तब जाके आपका प्रोडक्ट क्या हुआ है, फाइनल हुआ है ना। तो आपके क्या चीज़ें हो गई है, एक तो आपको ये आ गया कि रिएक्शन कैसे होगी, कोवलेंट क्या है, पोलर क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फिशन फिनोमिना क्या होती है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन क्या हो गया, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन क्या हो गया, वो जब बनते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाउ हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थोड़ा सा S इलेक्ट्रॉन का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। फिर हमने कहा अटैकिंग रिएजेंट है जो इंटरमीडिएट पे अटैक करेंगे, तो वो होंगे न्यूक्लियोफाइल, और आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल होंगे, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है तो वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होंगी, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होंगे, ओके। तो ये आपका क्या था, GOC का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। जो बच्चा शुरू पढ़ रहा है, प्लीज इसको पढ़ना कि हो क्या रहा है, जितना जितना मैं बता रही हूँ इतना पढ़ते जाओगे, स्लोली 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 स्लोली, तो लोअर लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल की तरफ क्या करेंगे, हम फाइट करेंगे, ओके। तो मुझे भी करनी पड़ेगी फाइट, और आपको भी करनी पड़ेगी। टिल देन ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए आपकी अप टू डेट रजिस्टर में, ओके देन।